आदर्श जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने थैंक यू ये सो मच। अवार्ड जीता थैंक और यू। क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो आप पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट में भी कार रेसिंग में कैसे मतलब रुझान आया, कहाँ से प्रेरणा मिली? रुझान मुझे मैं टीवियों पे देखता था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, कि मुझे ये करना है और मुझे रेसिंग करनी है। तो मुझे टीवी शोज़ जो आते थे, फार्मूला वन के आते थे, सारी चीज़ें आती थी। मैंने वहाँ से रुझान मेरे को मिला, बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने स्टडी की कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर फैमिली का भी सपोर्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग में नहीं था कि अब कैसे करना है क्या करना है। तो डर भी था एक, कैसे स्टार्ट करा जाए क्या करा जाए। फिर मैंने स्टडी की कि एक ये भी अलग तरीके की टीएसडी होती है जिसमें हम जा सकते हैं, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, कैसी इतना रिस्क नहीं है। तो फिर मैंने 2015 से स्टार्ट की अपना इवेंट करना, जो कि ताज आगरा रैली हुई। ताज आगरा कार रैली में मैं 2015 में गया। तो पोडियम नहीं मिला, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट बढ़ा। फिर 2016 में गया, मालवा थी इंदौर में, द मालवा, उसमें गया, उसमें पोडियम नहीं आया। फिर 2017 में मेरा ताज आगरा कार रैली में अवार्ड मिला, मुझे फर्स्ट आया। फिर मेरा स्टार्टिंग हुई करियर की। मैं फिर आगे ही बढ़ता रहा। फिर मैंने कभी विदाउट पोडियम में कभी नहीं आया, फर्स्ट सेकंड में हमेशा रहा ओवरऑल में। जितने भी ऑल इंडिया से रेसर्स आते थे, मैं उसमें ओवरऑल ही रहा। मतलब कितना चैलेंजिंग है ये मतलब? चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें हमें नोटबुक दी जाती है, एक रोड बुक होती है। तो रोड बुक को हमें जो चिराग ठाकुर मेरे नेविगेटर हैं, वो मुझे सारे रास्ते बताते हैं कि कहाँ मुड़ना है क्या मुड़ना है। इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि इसमें हमें स्पीड भी मेंटेन करनी है, सारी चीज़ें मेंटेन करनी है हमें। जो रैली जीडीपी का फॉर्म होता है फ़ोन में, उसमें भी हमें सारा फीड करना होता है, उसके बाद ही हम आगे ट्रैक पर चल सकते हैं। और हमें टाइम नहीं मिलता, वो हमें ट्रैक पे जाते जाते ही फीड करना है। हमें ट्रिपी में भी फीड करना होता है, उसके बाद हम ट्रैक पर भरते हैं। इट्स वेरी चैलेंजिंग। कभी कभी ऐसे मोड भी आते होंगे, डर लगता होगा या फिर? हाँ, कभी कभी ऐसे मोड आते हैं जिसमें बहुत डर लगता है, और हम लेट हो जाते हैं तो काफ़ी हाई स्पीड में भी हमें जाना पड़ता है उसे ज़ीरो ज़ीरो मेंटेन करने के लिए। और जंगलों में भी खो जाते हैं, मिस ट्रैक पे भी चले जाते हैं, ट्रैक भी मिस होते हैं काफ़ी। फिर लेट भी हो जाते हैं, तो उसे मेंटेन करने के लिए बड़ी हाई स्पीड में भी चलना पड़ता अच्छा, जब मतलब जो रेसिंग स्टार्ट होती है है जी। तो कितनी गाड़ियाँ होती हैं, कितना कोई लिमिट है या फिर कितने नहीं, किलोमीटर की होती है? नहीं, नहीं, कोई लिमिट नहीं है कितनी गाड़ियाँ हैं, जितनी एंट्री आती हैं। 45 भी होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, 60 भी आ जाती हैं। ऑल इंडिया से गाड़ी आती हैं, ऑल इंडिया से टॉप रेसर्स होते हैं जो वो आते हैं, नेविगेटर एंड ड्राइवर्स। तो इसमें ऑल इंडिया से ही आते हैं। कितना किलोमीटर का ट्रैक होता है और हाँ, ये कितना चैलेंजिंग है? ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जैसे जो इंदौर सेंट्रल जोन में मैं INRRC में मैं नेशनल चैम्पियनशिप में मेरा अवार्ड मिला है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। सारे डर्ट रास्ते होते हैं, कच्चे रास्ते होते हैं, जंगलों में चलना होता है। तो उसमें काफ़ी चैलेंजिंग होता है, उसमें रास्ते भी खुल जाते हैं। टेम्परेचर, बारिश, मौसम का भी कुछ हाँ, इफेक्ट पड़ता है? मौसम का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो कि मैं सेंट्रल जोन से जो विनर रहा हूँ, उसमें अगर बारिश का बहुत सारा बारिश हो जाती है तो वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि गाड़ियाँ बहुत स्लिपरी होती हैं, गाड़ी बहुत स्लिप होती हैं, तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कंट्रोल करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब तक का कोई ऐसा वो बताइए वाकया जो आपको खतरनाक रहा हो और चैलेंजिंग रहा हो? हाँ, हाँ। रैली ऑफ चंबा में जो सच पास था, मुझे वहाँ बहुत चैलेंजिंग दिया गया। जो रैली ऑफ चंबा में सच पास का जो रास्ता था, वो बहुत बहुत डेंजरस था। तो उसमें मैंने ट्रैक में चलाई, तो काफ़ी स्पीड मेंटेन करने के लिए, ज़ीरो ज़ीरो हिट करने के लिए टीसी को, तो हाई स्पीड में रहना पड़ा उसमें। तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। अच्छा, इंडिया में तो आप करते ही हैं, क्या बाहर के लिए भी कोई ऑप्शन होता है यहाँ से हाँ, रेसिंग के बाहर लिए? बाहर के लिए भी ऑप्शन होता है। स्पॉन्सर मिलेंगे तो बाहर भी करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, सरकार से या फिर? हाँ, बिल्कुल अपील है कि सरकार सपोर्ट करे या कोई स्पॉन्सर्स मिले मुझे, क्योंकि तो ज़रूरत देश का है नाम कि रोशन करने के लिए बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ रेसेस होती हैं इस तरह की बाहर?
बाहर सऊदी अरेबिया होती है, डकार रैली होती है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रैली है वो, और कनाडा में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, काफ़ी सारी जगह। कभी कभी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती होंगी, पंचर हो जाती होंगी, या फिर हाँ। इसके लिए क्या करना होता है? क्या हाँ। ट्रेनिंग लेते हैं या फिर एक्सपर्ट के नहीं। द्वारा कहीं सीखते हैं? हाँ, पूरी टीम होती है, सर्विस टीम भी होती है, और हम भी ट्रेनिंग लेते हैं कि कुछ छोटा मोटा खराबी हो जाए गाड़ी में तो हम खुद सही कर लें। और नहीं, पूरी मेरी सर्विस टीम रहती है मेरे साथ कि गाड़ी का टायर फट जाए, पंचर हो जाए तो टाइम तो हमारा चल रहा होता है, वो रेसिंग टाइम वो स्टॉप नहीं हो सकता है, बट हमें उसे फास्टली बदल के और स्पीड को मेंटेन करके हाई स्पीड में चलना होता है। और इंदौर वाली रैली में मेरी गाड़ी भी ख़राब हुई। मेरी गाड़ी, मैं नदी में से निकल रहा था तो पानी मेरा एयर क्लीनर सक कर गया, तो मेरी गाड़ी बंद हुई। तो फिर मेरी पूरी सर्विस टीम आई जिसमें मुझे बहुत परेशानी हुई उस टाइम। तो फिर मुझे मेरी गाड़ी तुरंत सही हो गई, फिर मैंने आगे इवेंट अपना कंटिन्यू किया। तो ये गाड़ी ख़राब होने का प्रॉब्लम आ जाती है कभी भी, अच्छा, किसी भी इवेंट में। आपके साथ साथ आपकी सर्विस गाड़ी जो साथ साथ चलती है, टेक्निकल टीम हाँ, मैनेजर? टेक्निकल टीम रहती है साथ। तो जैसे कहीं भी ख़राब हो जाती है तो मैं कॉल करके उन्हें बता सकता हूँ फिर- कि मतलब आगे पीछे रहती है या फिर साथ रहती है वो लोग? नहीं नहीं, आगे पीछे नहीं, एक जगह फिक्स होती है कि सर्विस टीम यहाँ रहेगी। हम ऑर्गेनाइजर्स को बता के हम फ़ोन नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजर्स को बता के हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं ये गाड़ी ख़राब हो गई, इसको सही करना है आप जल्दी से। टाइम का भी फिर वो बहुत हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है टाइम की, फिर वो हमें हाई स्पीड में मेंटेन करना होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय तिवारी। सर, आपका बेटा ये रेसिंग में जाते हैं तो इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? पढ़ाई के साथ साथ ये इस तरह की हॉबी रखना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसके बारे में बताइए। शुरुआती तौर पे मुझे बताया नहीं गया कि मुझे कार रेस में बहुत इंटरेस्ट है या मुझे बहुत हॉबी है मेरी कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। शायद धीरे धीरे स्टेप बाय जब ये बढ़ते चले गए तो मुझे भी लगा कि मेरे बेटे आदर्श का जिस रूट पे चल रहे हैं या जिस हॉबी में ये आगे जाना चाहते हैं तो मुझे भी इनका सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश जा सके कि जो बच्चा जिस रास्ते जाना चाहता है या जो हॉबी है उसमें उसके माँ बाप उसका सपोर्ट करें, जिससे कि वो आपका या क्षेत्र का या समाज का नाम रोशन कर सके। और एक माँ बाप, मेरे जो माँ बाप हैं बच्चों के लिए, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि बच्चे गलत रास्ते पे जाएं तो उन्हें रोकना चाहिए। बच्चे गलत कर रहे हैं तो उसे रोकना चाहिए, लेकिन बच्चे की जो हॉबी है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे कि संबंधित किसी में भी हो, उसे माँ बाप का सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चे का समर्थन करेंगे जो माँ बाप, या बच्चे का समर्थन करके उसे आशीर्वाद देंगे या आगे बढ़ाने में उनका साहस बढ़ाएंगे, तो वो बच्चा कुछ न कुछ आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ आगे कर सकता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये जो रेसिंग है इसमें खतरा कितना रहता है? जो कि फार्मूला वन रेसिंग है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खतरा सुना जाता है। फार्मूला वन रेस बहुत ज़्यादा डेंजर होती है मेरे हिसाब से। करने वाले बच्चे वो भी कर रहे हैं, सब लाइफ सपोर्ट के हिसाब से कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से ये रेसिंग बहुत सेफ है और इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान ने जो नियत फिक्स कर दी है वही होगा, और मैं पूरा बच्चे को सपोर्ट करता हूँ और बच्चे को आशीर्वाद। शुरू में क्या लगता था ये खतरनाक तो नहीं है कहीं? हाँ, रेसिंग के नाम पे देखिए, मेरे परिवार में या मेरे घर में या मेरे खानदान में इस तरीके का कोई माहौल नहीं था कि कार रेस के नाम से किसी को भी बोला जाए तो यही लगता है कि किस तरीके से ये जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो उसके लिए मैंने पूरी जानकारी ली और फिर इसको सपोर्ट देना चालू किया। उसमें ये कहीं गलत नहीं है और क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। क्षेत्र का नाम भी रोशन हो रहा है और अपनी भी फेम बढ़ रही है और हमें भी सम्मान।